Hello friends, today we are going to talk about how to speak English. From today I'm going to start a lesson for people who want to speak English, want to learn how to speak English. So today we are going to discuss about the tense, present indefinite tense. What is the importance of present indefinite tense? Present indefinite tense in the spoken English. Okay, let's start. Present indefinite tense. Present indefinite tense. Present indefinite tense. Present indefinite tense. Present indefinite tense is used to express habit, daily routine, general truth, and repeated action. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेरे दोस्तों यह मैं बाइलिंगुअल रखा हूँ ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट को भी समझ में आए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम अपनी आदतों के बारे में, रोज होने वाले काम के बारे में, सामान्य बात या सच्चाई बताने के लिए करते हैं। अपनी आदत कि आपका क्या क्या आदत है। आई गो टू मॉर्निंग वॉक डेली, इट्स योर हैबिट। यह आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे। रोज होने वाली काम जैसे आई गो टू ड्यूटी एवरी डे, आई एम अ टीचर, आई टीच एवरी डे, सो इट्स योर वर्क। तो ये आपका काम है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सामान्य बातें और जो सच्चाई है, द फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सच्चाई है। द सन राइज, सूर्य पूरब में उगता है, ये भी सच्चाई है। तो ये सब बातें भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखें, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। ये देखते हैं, वी रीड बुक्स, हम किताब, वी रीड बुक्स, हम किताब पढ़ते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। अब देखिए स्ट्रक्चर या सेंटेंस कैसे बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव किसे कहता है मेरे दोस्तों? अफर्मेटिव का मतलब होता है जो नेगेटिव नहीं हो, यानी अफर्मेटिव पॉजिटिव बातें जो हो। इसका हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस V1 में एस या ES जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। ये हो गया सब फॉर्मूला। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम देख सकते हैं, आई, वी, यू, दे, ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही, शी, इट, नेम, ये इसमें एस या ES जोड़ा जाता है। जैसे ही हो गया, ही, शी, इट, या नाउन। एस या ES जोड़ेंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वी स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ते हैं। वी रीड्स बुक, ही रीड्स बुक, हम लोग किताब पढ़, वह किताब पढ़ता है। शी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाती है। ये अफर्मेटिव है। अब हम आप लोगों को होमवर्क देंगे दो ठो। वह नाचती है, तुम नहाते हो।
ये दोनों को आप बना के दिखाइए, कमेंट करिए। अब देखते हैं नेगेटिव टेंस कौन कौन सा नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, सब्जेक्ट देंगे, डू या डज देंगे, नॉट देंगे, उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट देंगे। मेरे दोस्तों सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो काम करेगा यानी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया। तो उसी तरह देख लेना आपको डिटेल में। अब देखें मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट। उसके बाद है अब डू या डज आप बोलेंगे कहाँ लगाएंगे, तो मेरे दोस्तों ही, शी, इट, नाउन में हम डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद दे, यू, वी, प्लुरल नाउन। प्लुरल नाउन में हम लोग डू लगाएंगे, डू। अब आगे देखते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ तो आई डोंट प्ले क्रिकेट। हम टीवी नहीं देखते हैं, वी डोंट वॉच टीवी। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह चाय पीती है, शी डज नॉट ड्रिंक टी। तो आगे देखते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क सब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क होता है। तो आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या ऑब्जेक्ट। अब देखो डू या डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। तो आगे देखते क्या वे किताब पढ़ते हैं, डू दे रीड बुक्स। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो स्कूल। क्या वह गाना गाती है, डज शी सिंग ए सॉन्ग। अब इसमें भी हम लोग आपको टास्क देने वाले होमवर्क पहला है, क्या वह पढ़ाई करता है। इंट्रोगेटिव में एक ही आप इनको बना के कमेंट करना है। अब देखते हैं डिटेल में। यहाँ दिया हुआ है PPT में मेरा एस और ES का यूज। व्हेन द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, वी एड S और ES टू वर्ब। जब सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो या कोई नाम हो तो वर्ब में S या ES लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे प्ले में प्लेज लगा देंगे हम लोग, रीड में रीड्स, गो में गोज, वाशेज, टीचेज। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज क्या क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिट को बताने में, आपका जो आदत है उनको बताने प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई वेक अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। शी ड्रिंक्स टी, वो चाय पीती है, ये आपका आदत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताएंगे। अब है डेली रूटीन, जो आप डेली करते हैं। आई वेक अप at 6 a.m. Then I answer the natural calls and I practice speak English and I go for morning walk. It's your habit. So if you speak your habit, then you have to speak in present indefinite tense. That is the correct according to the grammar. आगे बढ़ते हम लोग। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है?
यूनिवर्सल ट्रूथ में आप देख सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ सच्चाई, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, हमेशा निकलता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देखो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब देखो, आप प्रैक्टिस करना है इसको, आपको इसको बना के लाना है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं एक तो बना देता हूँ, आप लोग को उनको बना के लाना है सबको। ये प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ, आप लोग कमेंट करें इनका। आई प्ले क्रिकेट। उसी तरह क्या तुम किताब पढ़ते हो, पूरे आपको कमेंट करना है। इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश माय डियर फ्रेंड्स, you have to learn basic grammar. So tense is very necessary to speak English. It's a root of speak English. After tense we will talk about modern verbs and some phrases and some vocabularies, then you speak English. Okay, thanks for watching this video. Thank you so much.